नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्ट 2 तक तो मैंने 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक तो पढ़ा दिया था। अब अगले एपिसोड में यानी पार्ट 3 में मैंने एक्सरसाइज 8.1 का मैंने 4 नंबर क्वेश्चन से लाया है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सभी बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें और लक्ष्य को पाने का कोशिश हरदम प्रयत्नशील रहे कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। जैसे चिट्ठी जो है ना, दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, गिरती है, चढ़ती है, फिर क्या होती है, कोशिश करते करते उसकी हार नहीं होती, वो जीत ही जाती है। तो मैं क्लास शुरू कर रहा हूं, आप सभी को धन्यवाद। क्लास शुरू कर हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्या दिया हुआ है, 15 cot A, 15 cot A क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8, A बराबर 8, क्या है क्वेश्चन, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो किसका किसका मान, साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। साइन A और सेक A का मान निकालें, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग फिगर क्लियर करेंगे। जैसे हमने एक फिगर बनाया, यहाँ पर इस टाइप से मैंने फिगर बनाया, ये आपको पता ही है, पहले ही पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि ये समकोण त्रिभुज में होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, यह कोण A हो गया और ये B हो गया, यह समकोण हो गया और ये कोण आपका C हो गया। समझ गया, ये आपका कोण हो गया, यह समकोण मान लिए, और कोण का मतलब थीटा। साइन A की जगह पर अगर थीटा है तो लंब आपका BC होगा, आधार आपका AB होगा। ये तो पता हो गया, क्योंकि थीटा के सम्मुख लंब और थीटा को जो मिलान करे वो आधार। यहां तक समझ गया ना। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा लिखेंगे, 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, cot A बराबर 15, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बट्टा में आ जाता है, यानी भागा, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, cot A बराबर 8/15, cot A बराबर 8/15। इसको अनुपातिक बटा के रूप में है तो अनुपात में आप लिख सकते हो, ये अनुपातिक मैंने इसको मान लिया। आपको पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो sin cos tan, tan का उल्टा cot। हर कक्षा में मेरा प्रयास रहेगा कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा याद हो जाए। sin थीटा लंब बटा कट, sin थीटा लंब बटा कट, cos थीटा आधार बटा कट, cos थीटा आधार बटा कट, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटा लंब, sec थीटा कर्ण बटा आधार, cosec थीटा कर्ण बटा लंब। तो ये cot थीटा है, यानी आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएंगे। तो आधार का सिंबल B होता है, B बराबर 8 के, और क्या निकालना है, क्या दिया है, B बराबर 15 के। आपने पढ़े हैं, महान विद्वान जो है पाइथागोरस महोदय जी का जो दिया हुआ जो फॉर्मूला है
उस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण h होता है h का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब p होता है p का स्क्वायर प्लस आधार b होता है b का स्क्वायर। यहां पर देखो h कर्ण कौन है, ac है। अब देखो यहाँ आधार आपका कितना है, 8 है, तो थीटा के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार आपका 8 के हो जाएगा और लंब आपका 15 के हो जाएगा। अब देखो कर्ण क्या है, AC है, यहाँ AC का स्क्वायर करो बराबर P कितना है, 15 है, यही ना लंब है, 15 के का होल स्क्वायर करो प्लस B कितना है, 8 के है, 8 के का होल स्क्वायर करो। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 225 के स्क्वायर प्लस 8 64 के स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर बराबर ये दोनों के स्क्वायर में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 289 के स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो AC बराबर स्क्वायर रूट में जाएगा 289 के स्क्वायर, तो जानते हो 289 का कितना होता है स्क्वायर रूट, 17 का है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, तो 289 यानी 17 हो गया। अब के स्क्वायर 2 को है, एक के हो गया, यह आपका निकल गया 17 के। क्या निकला, आपका कर्ण निकल गया। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा निकालना है, तो लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, ए की चर्चा है, इसके सामने लंब BC है, BC बटा कर्ण हो जाएगा AC। BC कितना है, BC आपका 15 के है, BC कितना है आपका 15 के है, 15 के हो जाएगा। और AC आपका कर्ण है, कर्ण कितना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझो, लंब P या बटा कर्ण H, यानी साइन ए लंब बटा कर्ण। अब नाम दो, लंब कितना है, BC है, BC आप बटा कर्ण क्या है, AC है, BC कितना है 15 के, अब बताइए कर्ण 17 के, AC 17 के है, 17 के, इससे खत्म, 15 बटा 17 आपका आंसर आ गया। इसका साइन ए का मान आप निकल गया। अब क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए आपको पता है क्या, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। फिर से देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन, और टैन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक। कॉस होता है क्या, आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण H कर्ण बटा आधार, आधार आपका B होता है। इसमें कर्ण कितना है, AC है, अब बटा आधार कितना है, AB है, AB लिखेंगे। कर्ण कितना है, AC का वैल्यू 17 के है, और इसका वैल्यू क्या है, 8 के है, के से के खत्म, यानी 17 बटा 8 आपका सेक ए का मान है, 17 बटा कितना 8। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, समझे? चलिए धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको मिटा दें, ओके ओके ओके, धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे सभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को डन करना है। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें पाइथागोरस महोदय का सूत्र आ ही रहा है। देखो मैथ क्या कहता है, मैथमेटिक्स दैट कॉल्ड मैथमेटिक्स, यह एक प्रकार का एक्सरसाइज कराता है हमारे ब्रेन को, तो इसलिए हमेशा कूल होकर के, ऐसा नहीं
प्रेशर लेके पढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, एकदम कूल मिजाज से, एकदम ठंडा दिमाग से, रिलैक्स होके। क्वेश्चन नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि ये निष्पत्तियां होती जो है 6 भाई है, उसी 6 भाई में से एक भाई दिया हुआ है, अन्य भाई को ज्ञात करना है। तो ये त्रिकोणमिति है, तो पहले फिगर बनाएंगे। एक फिगर बनाए, यह समकोण त्रिभुज में होता है। किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। किसकी चर्चा है? साइन थीटा की चर्चा है। तो हम थीटा यहां मान लेंगे, नाम देते हैं ए बी सी, यहां समकोण देते हैं। आपको पता है क्या कि सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण का काम, ये थीटा है तो ये लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी, और कर्ण हो गया ए सी। कर्ण तो फिक्स ही होता है, कर्ण 13 हो गया। सम थीटा के सामने लंब, आधार क्या हो गया? नीचे वाला, ये आधार हो गया। इसको के अनुपात में मान लो। सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12, यानी 13 के और 12 के अनुपात में रहता है। तो 2 भाई दिया है। देखो भाईचारा इतनी लोगों में प्रबल है कि प्रयास में रहते हैं कि हम तीनों भाई एक साथ रहें। तो कर्ण आधार दिया है, कौन भाई नहीं है? लंब भाई नहीं है। तो लंब भाई निकालेंगे किस सूत्र से? पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस, हल देकर के लिख लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण कौन है? एसी है, तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर आधार लंब कौन है? बीसी है, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? AB है, AB का स्क्वायर। लिख डालेंगे AC आपको 13 के दिया, लिखो 13 के का होल स्क्वायर बराबर BC 12 के का होल स्क्वायर दे दो। और AB आपको B कितना है? AB है, ये BC नहीं दिया है, BC रहेगा, सॉरी यहां ध्यान देना है। BC आपका नहीं दिया है तो BC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञात करना है आपको BC है ना। और AB दिया है 12 के का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कर्ण, ये पाइथागोरस सूत्र लगा दिए और उसमें मान सेट किए। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये लंब निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 देखो 13 के स्क्वायर है, इसका मतलब है 13 के गुना 13 के। 13 में 13 से गुना करोगे 169, तो 169, और के में के से गुना करोगे के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर हो ही जाएगा। प्लस 12 के स्क्वायर है, यानी 12 के और गुना 12 के है। 12 में 12 से गुना करोगे 144 हो जाएगा। 144 के स्क्वायर, के में के से गुना करेंगे के स्क्वायर होगा ना। अब देखो जात जात को मिलाएंगे, के स्क्वायर है, के स्क्वायर इधर खींच लो, 169 के स्क्वायर, अब प्लस में है इधर माइनस में करो 144 के स्क्वायर बराबर क्या हो गया? BC स्क्वायर। घटाओगे 169 में से 144 तब 25 होगा, 25 के स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो गया? BC स्क्वायर। इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 25 के स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, इससे हमारा BC निकल गया। स्क्वायर रूट में जाता है
25 के स्क्वायर। आपको पता है 25 का क्या होता है, स्क्वायर जो 5 होता है और के स्क्वायर का के होता है, बीसी आपका 5 के निकल गया। समझ में आ गया। अब तीनों भाई आ गया तो डर किस चीज का, जो निकालना है अब निकल जाएगा। क्या निकालना है, अन्य सभी होता कय गो है निष्पत्ति, 6 गो होता है। होता कय गो है, 6 है। एक दे दिया है, एक तो दिया हुआ है sec थीटा, जो नहीं दिया उसको निकालना है। क्या क्या नहीं दिया है, साइन थीटा में है तो थीटा लिखो, साइन थीटा। यह होता है लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। लंब हो गया कितना, BC, अब बटा कर्ण हो गया AC। BC कितना है आपका, लंब कितना है 5 के, और कर्ण कितना है 13 के। इससे कट हो गया 5/13। पहला कितना आया, 5/13। अब साइन के बाद क्या निकालेंगे, cos थीटा। 5 को निकालना है, 6 को होता है, एक को दिया हुआ है। साइन cos tan cot कोसेक, सेक तो दिया हुआ है। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या होता है, b बटा कर्ण a। आधार हो गया ab, कर्ण हो गया आपका ac। आधार कितना है 12 के, कर्ण कितना है 13 के। इससे ही खत्म, यानी 12/13। गौर से देखो, cos थीटा आधार यानी 12 के और बटा कर्ण 13 के, यानी 12 के बटा 13 के से के खत्म हो गया। sin थीटा लंब यानी 5 के और बटा कर्ण 13 के, इससे खत्म हो गया, 5/13 आ गया। अब निकालना है कितना, कितना आ गया 12/13। अब निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब है, लंब का सिंबल p होता है, लंब बटा आधार का सिंबल b होता है। लंब कौन है, BC है, लिखेंगे BC। आधार कितना है, AB है। BC का मान कितना है, देखो 5 के है, और AB का मान कितना है 12 के है। के से के खत्म, 5/12 हो गया आपका आंसर। इसका आंसर कितना आया, 5/12। अब क्या निकालना है, cot थीटा। cot थीटा, अब इसमें कुछ नहीं करना है। cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा। 3 को ज्ञात हो गया था, अब उलट पुलट करके लिख देना है। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो ये p/b है, तो b ऊपर चला जाएगा और p नीचे। b कितना है, ab, और p कितना है, bc। तो b कितना है 12 के, i कितना है 5 के, इसे खत्म, 12/5 हो गया। यानी cot थीटा आधार बटा लंब होता है। आधार इसमें कितना है 12 के, यानी AB, इसीलिए AB लिखे हैं। और लंब कितना है BC, इसीलिए BC लिखे हैं। 12 के बटा 5 के से के खत्म हो गया, 12/5 हो गया। अब क्या निकालना है, बचा क्या, तो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण h और लंब b। कर्ण है AC और लंब है BC। कर्ण है AC और लंब है BC, यही दे दिए। अब कर्ण कितना है 13 के और लंब कितना है 5 के से के खत्म, 13/5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, यही निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, समझे ना, धन्यवाद, मिटा दे। चलो अब है ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, ये आपका क्वेश्चन 5 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलेंगे, मिटा दे। चलिए धन्यवाद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, थकना नहीं है, हमेशा काम में लगे रहना है। परिश्रम से ही सब चीज होता है, मेहनत करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। हम लोगों का काम है कर्म करना, कर्म करते जाएंगे। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 नंबर, यदि कोण A और कोण B, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, कौन सा, कोण A और कोण B क्या हो, न्यून कोण हो, जहां
बनाना है। त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा, समकोण होगा। एक ए एंगल के लिए और एक बी एंगल के लिए दो त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। यहां देखो एक त्रिभुज ये बनाते हैं और एक त्रिभुज ये बनाते हैं। एक ही फिगर में बाबू बन सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं अलग अलग फिगर बना रहा हूं। क्वेश्चन में क्लियर है, ए और बी कितने कोण है, तो यहाँ ए रखेंगे और यहाँ बी रखेंगे। तो ये यहाँ रखे, ए यानी थीटा यहाँ रखे, तो इसके लिए लंब ये हो गया यानी सी हो गया। ए और बी न्यून कोण है, तो ए के लिए यानी cos ए के लिए ये फिगर होगा और cos बी के लिए ये फिगर। तो बी है यहाँ होगा, तो ए कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। यहाँ पे सी हो जाएंगे, यानी ये लंब हो गया। यहाँ थीटा है, ये लंब। तो अब देखो ये मैंने फिगर बना लिया। तो अब क्या करना है? लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन समझो, cos ए के लिए ये फिगर और cos बी के लिए ये फिगर। ए यहाँ है तो ये यहाँ पे हो गया, इसको दिखाया। ए थीटा का काम कर रहा है और बी थीटा का काम कर रहा है, तो बी यहाँ पे है, तो इसके लिए अलग फिगर बनाया। एक ही फिगर में बन सकता है। अब देखो लिखेंगे cos ए बराबर cos बी, यह दिया है, इसको हमने लिख दिया। cos ए के लिए ये हो गया, ये लंब हो जाएगा। cos ए के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। पी डी एच। cos ए क्या होता है? आधार, यानी बी बटा एच। आप इसका भी ए रहे बी रहे कुछ भी रहे, cos है तो आधार बटा करने होगा, b बटा h ही हो गया। अब देखो बाबू cos थीटा b बटा h है, तो इसमें cos a के लिए b यानी आधार कौन हो जाएगा? ये लंब हुआ और ये आधार होगा, आधार आपका ac हो गया। आधार आपका क्या हो गया? ac। अब कर्ण कितना हुआ? ab हो गया, ab लिख दिए, हो गया। अब देखो cos b के लिए ये b हो गया, ये लंब होगा और ये आधार होगा, क्योंकि b थीटा यहाँ पे है, लंब यहाँ आधार यहाँ। cos a के लिए ये सूत्र फॉर्मूला, अब cos b के लिए ये फिगर बना दिए। तो cos थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार इसमें कौन है? इसमें आधार कौन है? b यहाँ पे है तो लंब है ये, और ये आधार है, आधार आपका हो गया bc। अब बटा कर्ण क्या हो गया? कर्ण AC। कर्ण चेंज नहीं होता है। आधार आपका कितना हो गया? AB BC। अब कर्ण कौन हो गया? आपका AB हो गया। धन्यवाद। यानी इसमें आधार बटा कर्ण, यानी AC बटा AB। इसमें आधार BC, आधार BC और कर्ण AB से भी खत्म हो गया, यानी AC बराबर BC। लेकिन एक थ्योरम है, किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में लिखेंगे, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या? किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AC के सामने सम्मुख कोण कौन है? B है। AC के सामने सम्मुख कोण कौन है? B है। और BC के सामने सम्मुख कोण कौन है? BC के सामने सम्मुख कोण कौन है? A है। इसीलिए कोण B बराबर कोण A। प्रूफ। फिर से इसको समझो, यहां तक आ गया तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी AC के सामने B है और BC के सामने A है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी
सामने क्या है? बी है। AC के सामने का कोण कौन है? समूह कोण बी है। और देखो BC के सामने कौन है? कोण A है, इसलिए A और B बराबर होंगे। AC के सामने बराबर भुजा रहेगा, तो AC के सामने का कोण और BC के सामने का कोण, यानी कोण AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A। यहाँ फिर से फिगर समझ लो, जैसे हम फिगर पर समझा देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, मान लो C है, A है, B है, ये बराबर भुजा हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो बराबर भुजा होगा किसी त्रिभुज में तो समूह कोण बराबर होंगे, यानी AC के सामने हो गया कोण B, तो कोण B लिखेंगे। और E बराबर भुजा है BC, तो BC के सामने यानी समूह कोण कौन है? कोण A, इसलिए कोण B बराबर कोण A प्रूफ लिख देंगे। कोण B A के बराबर हो गया। किस हिसाब से? तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। चलिए धन्यवाद, आप सभी पढ़े बढ़े और आगे काफी आगे जाए। और क्या करें, इस क्वेश्चन को हमेशा अभ्यास करेंगे। कुछ ऐसा चीज है जिसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।